इमाद और भूखी औरत की कहानी। इमाद बिन सलीम एक न्यायप्रिय और नेकदिल शासक था। उसे अपनी रियासत के हर गरीब, हर यतीम, हर जरूरतमंद की परवाह थी। दिन में वह अदालत लगाता, फैसले सुनाता और रात को वह चुपचाप शहर की गलियों में घूमता, यह देखने की कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक रात की बात है। मदीना नूर की एक तंग गली से गुजरते हुए इमाद को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वह पास गया तो देखा कि एक फटी झोपड़ी में एक औरत एक बर्तन में पानी और कुछ पत्थर उबाल रही थी और 3 छोटे छोटे बच्चे उसके पास भूख से बिलख रहे थे। इमाद ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तुम क्या पका रही हो? औरत ने थके हुए लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं पका रही, सिर्फ पानी में पत्थर उबाल रही हूं ताकि बच्चे सोचें खाना बन रहा है और सो जाएं। मेरे पास कुछ भी नहीं है और न ही हमारा शासक इमाद हमारी हालत देखता है। ये सुनकर इमाद की आंखों में नमी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और तेजी से वहां से चला गया। वह सीधा रियासत के खजाने बैतुलमान पहुंचा। वहां से उसने आटे की एक भारी बोरी, खजूर, घी और कुछ जरूरी सामान लिया और उसे खुद अपने कंधे पर लाद लिया। उसके साथ उसका सेवक सलमान था। सलमान बोला, हुजूर, ये बोरी मैं उठा लेता हूं। लेकिन इमाद ने जवाब दिया, क्या तू क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद उठाऊंगा। वह सीधा उस झोपड़ी में पहुंचा। औरत चौंक गई। इमाद ने बिना नाम बताए सामान रखा, चूल्हा जलाया और खुद अपने हाथों से खाना पकाया। उसने बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। बच्चे जब पेट भरकर मुस्कुराते हुए सो गए तो वह औरत अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह, हमारे शासक इमाद को हिदायत दे जो हमारी हालत नहीं देखता। इमाद ने मुस्कुराकर कहा, बहन, इमाद अब तुम्हारी हालत जान गया है। मैं ही इमाद हूं। औरत घबरा गई, लेकिन इमाद ने कहा, तुम्हारा गिला सही था और तुम्हारा हक भी। मैंने अपनी जिम्मेदारी में कमी की थी। सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो खुद अपने लोगों की परेशानी को महसूस करे। इस्लाम इंसानों की सेवा, न्याय और दया का धर्म है। इमाद बिन सलीम जैसा नेतृत्व आज के ज़माने के लिए भी एक मिसाल है।